बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल या पीएच। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस। पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसनट्रेशन का मनफी लोगार्थम जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच। एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। देन आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है उसकी बुनियाद जो है, जो बेसिस है, वो हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। फिर आप ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन की हेडिंग देंगे। तो water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly into water in a process called autoionization और self ionization। अब जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम आइंस प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ज़्यादा कम आयोनाइज होता है। और जिस अमल के तहत ये आयोनाइज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। इसी तरह आपने हेडिंग दे के नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसी तरह ही आप लोगों ने इस टॉपिक को लिखना है। अब इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बुक से आप लोगों ने इसकी जो इंग्लिश और उर्दू यहाँ पे जो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो बुक वाली ही लिखनी है। मैं आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स जो है इसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं वो समझाता जाऊँगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अबव रिएक्शन वो आ जाएगा जी के सी इक्वल आ जाएगा। हमें पता है हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल की मोलर कंसंट्रेशन और H2O की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया जी। अब H2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा KC H2O OH नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब इनकी जगह हम एक और नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसा कि बुक के अंदर लिखा गया है। उसको हम लोग नाम दे देंगे KW। वाटर के लिए जो कांस्टेंट W स्टैंड्स फॉर वाटर, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास H प्लस OH नेगेटिव। अब हमारे पास इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। वो हम लोग लिख लेते हैं KW इक्वल आ गया H प्लस OH नेगेटिव इक्वल आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इनकी जो वैल्यूज़ हैं अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। अच्छा, अब हम लोगों को पता है जब पानी जो है आयोनाइज होता है 1 मोल वाटर का, तो वो एक हाइड्रोजन आयन देता है और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन देता है। यानी जब ये आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आइंस की तादाद और हाइड्रोक्सिल आइंस की तादाद बराबर होगी। ऐसा ही है। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। क्लियर हो गया जी। इसका मतलब है यहाँ पर अब हाइड्रोजन आइन, इस OH की जगह भी मैं हाइड्रोजन आइन लिख सकता हूँ। फिर क्यों? क्योंकि OH जो है वो हाइड्रोजन आइन की इक्वल है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, इक्वल आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ठीक हो गया जी। अब जी हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हाइड्रोजन आइंस का स्क्वायर, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ठीक हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेने से ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ये आपके पास आ जाएगा H प्लस इक्वल आ गया जी आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब
ये आ गई हाइड्रोजन आयन की वैल्यू किसके अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन, और वो आ गई 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। अब ये 10⁻⁻⁷ जो है ये एक बहुत छोटी वैल्यूज़ है। इन छोटी वैल्यूज़ के साथ डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लॉगरिथम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं और इसको हम लोग p से डोनेट करते हैं। ये p, किसी भी सिंबल से पहले p का जो मतलब है वो होता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम। यहाँ पर pH का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया। ये ठीक हो गया जी। अब आ जाएगा हमारे पास pH बराबर आ गया माइनस लॉग 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। ठीक हो गया जी। अब जो लॉगरिथम है उसका रूल ये कहता है कि जो पावर है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये आ गया माइनस इंटू -7 लॉग ऑफ 10। अब ये आ गया जी pH बराबर आ गया -7 लॉग ऑफ 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये pH आपके पास आ गया 7। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप POH भी निकाल सकते हैं। POH का मतलब है माइनस लॉग OH आयंस की कंसंट्रेशन। अब OH आयंस भी हम लोगों को पता है। इसी तरह हम लोग अगर OH आयंस भी निकाले तो वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ ही आएगा। तो POH को आंसर भी कौन सा आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। यानी जो वाटर है अगर हम लोग उसकी pH और POH निकालें, यानी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकालें और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन निकालें तो वो इतनी आती है। ये ठीक हो गया जी। ये -14 है, सॉरी। ठीक है। और अगर pH निकालें तो 7 और POH निकालें तब भी 7। अब जो pH होता है और POH होता है ये दोनों एक स्केल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं। ये अब इसके लिए pH और POH जो है इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों की वैल्यूज 14 आ गई। अब जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कोई भी लिक्विड है उसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन निकाल के उनकी pH और POH की वैल्यू मालूम करेंगे तो उनका मजमुआ हमेशा 14 ही आएगा। अगर pH 5 है तो POH क्या हो जाएगी 9, अगर pH 6 है तो POH क्या हो जाएगी 8, अगर pH 9 है तो POH क्या हो जाएगी 5। यानी अगर आपको किसी भी जो लिक्विड है या जिसकी आप pH निकालना चाह रहे हैं या POH निकालना चाह रहे हैं, अगर आपके पास pH या POH में से कोई एक चीज़ मौजूद है तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला आ गया कि pH जो है वो इक्वल होता है POH के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने pH स्केल को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।